मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट ज्ञान पे। और आज मैं सीरीज़ का डिसाइडर मैच जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला है, 1-1 से सीरीज़ बराबर है। तो मैं बता दूं, इंग्लैंड ने बहुत ही सनसनीखेज तरीके से दूसरा वनडे मैच जीता है और एक बार फिर से बहुत ही बिल्कुल डेड से मैं कहूँगा वापस आई है टीम और जीत के दिखाया है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो एक और बार चोक कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। पहले T20 में भी उन्होंने जिताया T20 मैच हारा था, जो कि 35 बॉलों पे सिर्फ 39 रनों की ज़रूरत थी, जो जहाँ तक मेरे को याद है, और 9 विकेटें हाथ में थी ऑस्ट्रेलिया की। तो इससे ज़्यादा जीता जिताया मैच नहीं हो सकता। और यहीं बात करूं, 144 रन के अंदर सिर्फ 2 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की आउट थी। और बात कर लें, सिर्फ 90 रन के आसपास चाहिए थे और 8 विकेटें हाथ पे थी। एकदम से फिर से वही कलैप्स देखने को मिला, जो कि ऑस्ट्रेलियन साइड से हम बिल्कुल वाजिब नहीं है। और हमने कई सालों साल ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की। हर साल हमेशा से डोमिनेट करती आई है और लगातार वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप जीते हैं और डोमिनेटिंग साइड रही है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है और जहां इनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है जो चोक कर जाती है। वहीं इंग्लैंड की शानदार वापसी। तो इंग्लैंड मैच में लगातार पीछे चला। मैं बात कर लूँ तो जल्दी विकेटें गिरी और 150 रन के आसपास 9 विकेटें लग गई थी, 8 विकेटें लग गई थी। उसके बाद टॉम करन और आदिल रशीद की शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली और 232 रनों तक उन्होंने, जिस किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। और एक 150 पे जब 8 विकेटें थी, लग रहा था मैच ख़त्म हो चुका है, लेकिन वहाँ पे मैच में वापसी करी और बॉलर्स को कुछ ऐसा टारगेट दिया कि एटलीस्ट वो बॉल कर सकें और एक डिफेंड कर सकें टोटल। वहीं शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की कुछ खास नहीं रही। डेविड वार्नर एक और बार फेल हुए और जोफ्रा आर्चर के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जोफ्रा आर्चर के पास पेस है और उसकी बाउंस हो रही है, तो उसके खिलाफ स्ट्रगल करी और जल्दी आउट हुए सस्ते में। वहीं मार्कस स्टोनिस कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त चली मार्नस लेबुशेन और आरन फिंच की। 144 पे 2 विकेटें थी और ऐसा लग रहा था कि फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया मैच खत्म करने वाली है। फिर वही कलैप्स देखने को मिला। तो आइए, बहुत ही तगड़ा होने वाला है तीसरा मैच। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, सीधा आपको ड्रीम 11 की अपनी टीम देने वाला हूँ और प्रेजेंट करता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट टीम जो होने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर मेरी टीम में रहने वाले हैं और किस किस को जगह नहीं मिलने वाली है। तो जो मैंने जहाँ तक पिच देखी, तीनों मैचेस में एक ही पिच यूज़ हो रही है और एक ही ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, जो कि बहुत स्लो और स्लगिश पिच थी। बॉल बैट पे इतनी आसानी से आ नहीं रही थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बैट्समैन। तो बात कर लेते हैं, पहली पिक मेरी रहने वाली है जॉनी बेयरस्टो रहने वाली है। पहले वनडे में तगड़ी परफॉर्मेंस, दूसरे वनडे में फेल हुआ, 0 पे आउट हुआ। जॉनी बेयरस्टो के साथ ये देखा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क रहता है प्लेयर। हाई रिस्क क्यों रहता है? इनकन्सिस्टेंसी आई है कुछ टाइम से। अगर देखो, जब से पेंडेमिक के बाद क्रिकेट दोबारा शुरू हुई है, टेस्ट मैचेस में अपना स्पॉट गंवा चुका है जॉस बटलर ने, वो इसका स्पॉट ले लिया। सिर्फ अब वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट ही खेलते हैं। हालांकि 2 मैचेस लगातार तीसरे T20 में फॉर्म दिखाई, 55 रन मारे, और फिर पहले वनडे में भी फॉर्म दिखाई। तो जॉनी बेयरस्टो को आप पिक कर सकते हो। और मैं जहाँ तक विकेट कीपर्स की बात करूँ, जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर, एलेक्स कैरी, तीनों में से जो मुझे तगड़ा ऑप्शन दिख रहा है, वो तीनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन जॉनी बेयरस्टो का दिख रहा है। बाकी जॉस बटलर रिकमेंडेड है मेरी साइड से। 2 मैचेस में फेल हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था 5वें या 6ठे नंबर पे जब भी जॉस बटलर बैटिंग करेगा, हालांकि बहुत स्पेशल प्लेयर है और बहुत मैचेस जिताए हैं, लेकिन अभी वो उस लेवल का प्लेयर, उस फिनिशिंग स्किल्स उसके पास नहीं है जो ग्रेट MSD के पास होते थे, या माइक हसी या माइकल बेवन। तो इसीलिए अभी भी मैं उसको उनके बहुत नीचे रेट कर रहा हूँ। इसीलिए 5वें 6ठे नंबर पे खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता दोस्तों। 2 मैचेस में फेल हुआ है, लेकिन चलने की उम्मीद हो सकती है। देखो, क्रिकेट है बॉस, और जॉस बटलर जैसा प्लेयर शांत नहीं रह सकता। तो जॉस बटलर को मेरी साइड से रिकमेंडेड है, लेकिन मैं जॉस बटलर से ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस तराशना चाहूँगा। तो जॉस बटलर आप टीम में अपनी ले सकते हो। बाकी एलेक्स कैरी 50-50 है, ले सकते हो। अच्छी परफॉर्मेंस थी दूसरे मैच में, 36 रन मारे, तगड़ा कोलैप्स हुआ, लेकिन एलेक्स कैरी एक तरफ खड़ा रहा टीम में और आखिरी तक लेके गया। हालांकि फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाया, मैच जिता नहीं पाया, लेकिन पाँचवें नंबर पे आने वाला है। तो मिचेल मार्श या फिर 6ठे पे भी आ सकता है। तो एलेक्स कैरी आप लोगे तो अपने रिस्क पे ले सकते हो। बाकी 8.5 क्रेडिट्स में ऐसी कोई माड़ी चॉइस नहीं है एलेक्स कैरी। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो रूट और डेविड वार्नर, दोनों महानतम प्लेयर है अपनी टीम के, दोनों बहुत तगड़े
रह चुके हैं अभी तक, रिकॉर्ड्स बहुत तगड़े हैं, लेकिन दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस डाउन है क्योंकि फॉर्म डाउन है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि कौन सा पिक करा जाए, कौन सा ना पिक करा जाए। जो रूट को देखा आपने, 39 रन मारे, लेकिन कितनी धीरे से मारे वो देखने में ही पता लग रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटा पड़ा है जो रूट का। 73 गेंदों पे 39 रन मारे, और टीम को मैं कहूँगा वो जो कोलैप्स बाद में हुआ उसका मेजर कारण जो रूट की विकेट रही, जो कि सेट हो चुके थे, इतनी बॉलें कंज्यूम कर ली थी, उसके बाद विकेट देना कहीं से भी सही नहीं लगा। तो जो रूट टेस्ट मैचेस की जो उसकी फॉर्म डिप हुई है उसका जो असर आ रहा है वो वनडे क्रिकेट पे भी आ रहा है। हालांकि रिकॉर्ड बहुत शानदार है और बहुत तगड़ा प्लेयर है। वहीं डेविड वार्नर की बात करें, जो तीसरे T20 में उनको रेस्ट दिया, दोनों T20 में फॉर्म बहुत अच्छी थी, दिखाई दे रही थी। वो रेस्ट के बाद उनकी ODI सीरीज़ में जोफ्रा आर्चर ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल करा है, और जो एक हिट करते हैं डेक को जोफ्रा आर्चर पेस के साथ, तो वो बाउंस कर रही है बार बार बॉल, वो उन्हें समझ नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है डेविड वार्नर, जो रूट, दोनों में से आप देखिए अब कौन सी पिक आपको ज़्यादा बेटर लग रही है, कौन सा प्लेयर आप अपनी टीम में लेना चाहेंगे। तो मैं डेविड वार्नर को लेने वाला हूँ। 2 मैचेस से शांत है, मुझे लगता है इस बार डेविड वार्नर हो सकता है गलती करे, हो सकता है ना करे। मुझे लगता है कि गलती नहीं करेगा, थोड़ा सा और संभल के खेलेगा, शुरू में कॉशियस ज़्यादा रहेगा जोफ्रा आर्चर के खिलाफ। तो शुरू की बॉल्स अगर धीरे धीरे भी वो स्कोर करेगा, जहां 25 बॉले 10 रन, 30 बॉले 15 रन, उसके बाद खुल जाएगा अपने आप। डेविड वार्नर इस तरह का प्लेयर है, तो मैं डेविड वार्नर को बैक कर रहा हूँ। बाकी अब आप जो रूट भी ले सकते हैं अपनी टीम में, दोनों सेम क्रेडिट्स हैं। अब चलते हैं नीचे। स्टीव स्मिथ, मैंने इसको अपनी टीम में रखा था, लेकिन फिर टेलीग्राम चैनल पे चेंज कर दी टीम, और उसमें मेरी नहीं था टीम में क्योंकि ये नहीं खेला लास्ट मैच। हालांकि वो जो उसका टेस्ट हुआ था वो ये पास कर चुका था स्टीव स्मिथ, तो मुझे 90% उम्मीद थी खेलने वाला है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम सेफ चल रही है, बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उसके साथ रिस्क नहीं लिया और उसे नहीं खिलाया, जो कि अब सीरीज़ डिसाइडर है। तो मुझे लगता है स्टीव स्मिथ अब ये डेफिनेटली ये मैच खेलने वाला है। और तीसरे नंबर पे जो मार्कस स्टोनिस ने परफॉर्म नहीं करा, जो स्टीव स्मिथ हमेशा लेके चलता है टीम को अपने साथ, जल्दी विकेट गिरती है, टीम को संभालता है, धीरे धीरे स्कोरिंग रेट को बढ़ाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टीव स्मिथ ये मैच खेलने वाला है, जो कि सीरीज़ डिसाइडर है। और अब ऑस्ट्रेलिया रिस्क नहीं लेगी, स्टीव स्मिथ को खिलाने वाली है, तो मैं स्टीव स्मिथ को अपनी टीम में लेने वाला हूँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ खेले और परफॉर्म करके दिखाए, क्यों उसको टेस्ट क्रिकेट का बादशाह कहते हैं और वनडे क्रिकेट का भी बहुत शानदार प्लेयर है। तो अब तीसरे आरन फिंच, आप देख सकते हैं, लोगों का भरोसा है, बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा जा रहे थे। मैंने पहले भी बताया T20 सीरीज़ में बहुत तगड़ी फॉर्म थी, उसके बाद वनडे सीरीज़ में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं। जोफ्रा आर्चर का बहुत तगड़े तरीके से सामना कर रहे हैं और बिल्कुल नीडर होके। तो कंसिडरिंग हिज फॉर्म, मुझे लगता है आरन फिंच एक बहुत अच्छी चॉइस यहाँ पे रहेगी। अब ओवेन मॉर्गन बहुत अच्छा दिखाई दिया पिछले मैच में भी, और 43 रनों की पारी खेली। हालांकि पहले वनडे में भी स्टार्ट मिली और अपनी विकेट दे दी, दूसरे वनडे में भी स्टार्ट बहुत अच्छी मिली थी। तो स्टार्ट की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, फॉर्म की कमी नहीं है। तो लेकिन वो बड़ा स्कोर अभी तक आ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है जो उसका चौथा नंबर है, जो मैंने T20 सीरीज़ जब चल रही थी उसमें भी डिस्कस करा था अपनी वीडियो में, कि 4 नंबर ओवेन मॉर्गन का बनता ही बनता है, जो कि आपके बेस्ट प्लेयर्स है टीम के, वो 1 2 3 4 होने चाहिए। और 5 नंबर पर खेल रहा था टॉम बेंटन को टीम ज़बरदस्ती 4 नंबर पर खिला रही थी, जो कि उसका स्पॉट ओपनिंग था, लेकिन ओपनिंग में जोस बटलर और जॉनी बेयरस्टो थे। तो ओवेन मॉर्गन यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, बैटिंग में स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं, फ्रीली खेल रहा है, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं आ रहा है, वो आ सकता है। अब एक और यहाँ पे चॉइस का जो पंगा रहने वाला है। अब जेसन रॉय पिछले मैच में 21 रन बनाए, लेकिन बहुत ही सही दिखाई दे रहा था और बहुत ही उम्दा दिखाई दे रहा था, चौके ही चौके मार रहा था। जो जेसन रॉय का स्टाइल है यही है, चौके छक्कों में ज़्यादा बिलीव करता है, भागने में उसको इतना यकीन नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ी से खेलता है। अब वो एक मिस जजमेंट रही और वो रन आउट हो गया, तो अनलकी रहेगा, तो फॉर्म थोड़ी थोड़ी दिखाई। वहीं मार्नस लेबुशेन की बात करी तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि महान प्लेयर बनने वाला है मार्नस लेबुशेन, नो डाउट अबाउट दैट। वो 4 नंबर पे खेलता है और 48 रन बना के बहुत ही सही दिखाई दे रहा था, और वहीं से जो उसकी विकेट गिरी, वहीं से वो कोलैप्स शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया का। दोनों प्लेयर बहुत तगड़े हैं। तो लेकिन जो जेसन रॉय जो ये है हाई रिस्क प्लेयर, ये आपको कभी रन बना के देगा और कभी बिल्कुल ही 10 के नीचे नीचे आउट होएगा। रन बना के देगा तो बहुत ज़्यादा बना के देगा, लेकिन रिस्की चॉइस है क्योंकि ये बैटिंग जिस स्टाइल से करता है बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन मार्नस लेबुशेन वहीं सेफ है। मैं जेसन रॉय के साथ जाने वाला हूँ और रिस्क लेने वाला हूँ।
अब मार्नस लैबुशेन को मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, एक और रीज़न बता सकता हूँ। मैं इस बार उम्मीद कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से बेटर परफॉर्मेंस की। मुझे लगता है अगर 25 या 30 ओवरों तक ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ एक ही विकेट आउट हुई तो फिर मार्नस लैबुशेन 4 नंबर पे खेलने नहीं आने वाला है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की जल्दी विकेटें गिरे, फिर 4 नंबर पे मार्नस लैबुशेन आने वाला है। बाकी एक केस बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ और स्टीव स्मिथ खेला और साथ में कोई एक ओपनर भी चल निकला, 25 ओवर या 30 ओवरों तक ऑस्ट्रेलिया की एक ही विकेट रही और फिर जाके दूसरी विकेट गिरी, फिर ग्लेन मैक्सवेल या मिचेल मार्श में से कोई खेलने वाला है, फिर मार्नस लैबुशेन नहीं आएगा क्योंकि टीम को तेज़ रनों की ज़रूरत होगी। तो ये एक रीज़न मेरा मार्नस लैबुशेन को छोड़ने का है। बाकी प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है, रिकमेंडेड है, आप बिल्कुल अपनी टीम में रख सकते हो। तो चलते हैं नीचे। सैम बिलिंग्स अपने रिस्क पर ले सकते हो, 6ठे नंबर पे हालांकि टीम में खेलता है। मौके मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कितनी बैटिंग मिलेगी वो कंफर्म नहीं है। वो टीम का जिस तरह से बैलेंस होगा, जिस तरह से टीम अगर जल्दी विकेट खोएगी फिर इसको मौका मिल सकता है। लेकिन अगर टीम ऊपर वाले ही सॉलिड परफॉर्मेंस कर गए फिर इतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 6ठे नंबर पे वैसे भी मैं बताता हूँ खेलना आसान नहीं है। हालांकि एक 118 रनों की बहुत तगड़ी पारी खेल के आ रहा है पहले वनडे में, तो आप ले सकते हो अपने रिस्क पे बिल्कुल सैम बिलिंग्स को। चलते हैं आगे। क्रिस वोक्स, मैं पहले भी कहता आया हूँ सबसे ज़्यादा अंडररेटेड ऑलराउंडर अगर कोई वर्ल्ड में है तो वो क्रिस वोक्स है। जब भी इससे मांग करोगे आप, अब वो जो कोलैप्स हुआ ऑस्ट्रेलिया का, वो किसने शुरू करा? क्रिस वोक्स ने। और लगातार विकेटें लेता चला गया और बैटिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जब भी से मौका मिलता है देता है। और बॉलिंग में भी बहुत तगड़ा विकेट टेकर है। जैसा कि मैंने कहा था 32 या 33 के आसपास की इसकी जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही लाजवाब है। हर 32 गेंदों बाद ये विकेट लेता है। इसका मतलब आप समझ लो जब भी 10 ओवर करेगा 10 विकेटें हमेशा, 2 विकेटें हमेशा लेगा ही लेगा, उम्मीद रहेगी। तो विकेट टेकर होने के नाते मैं क्रिस वोक्स को अपनी टीम में रख रहा हूँ यहाँ पे। अब ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है। हालांकि इसका नंबर टीम ने 6ठा या 7वां नंबर रखा हुआ है। वो इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि जल्दी विकेटें गिर रही हैं ऑस्ट्रेलिया की और संभालने वाली उसकी बैटिंग का स्टाइल नहीं है, तो इस वजह से ग्लेन मैक्सवेल का नंबर नीचे है। अगर ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स ना गिरी फिर ग्लेन मैक्सवेल 4 नंबर पे भी आ सकता है खेलने। अगर 25-30 ओवरों तक एक ही विकेट हुई और दूसरे नंबर पे दूसरी विकेट गिरी तो रिकमेंडेड तो नहीं कहूँगा, अगर लोगे तो आप अपने रिस्क पे लोगे, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग। एक मैच में ज़रूर परफॉर्म करेगा, उसके बाद बैटिंग आएगी नीचे, इतनी है उस पोजीशन पे खेलना बहुत मुश्किल है और 2-3 मैचेस में फेलियर भी दिखा सकता है। तो आप अपने रिस्क पे लीजिए, लोगे तो। बाकी सैम करन और मिचेल मार्श में से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया था कि इन दोनों में से एक चॉइस है, और मैंने जो मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने कौन सा लिया था प्लेयर। मैंने सैम करन को अपनी टीम में लिया था, जो मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और सैम करन की परफॉर्मेंस आप दे सकते हो, पिछले मैच में 3 विकेटें ली और मेन मैच विनर रहा टीम का। तो सैम करन एक चॉइस है। वहीं मिचेल मार्श अभी तक बहुत वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है टीम को, 5वें नंबर पे खेलने आता है, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन दिया पहले वनडे में और दूसरे वनडे में 1 विकेट ली, हालांकि बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करा। तो चॉइस आपके पास है। अब देख सकते हैं सैम करन खेलने वाला है मोइन अली की जगह। सैम करन और मिचेल मार्श में से दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और दोनों ही, मिचेल मार्श को कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, सैम करन अभी नया है थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे। तो मिचेल मार्श का एक बेनिफिट है कि बैटिंग, और वहीं सैम करन का एक जो बेनिफिट है वो उसकी बॉलिंग, क्योंकि सैम करन ज़्यादा ओवर्स फेंकने वाला है। अब आप चॉइस देखिए, मैं मिचेल मार्श ले रहा हूँ क्योंकि एक तरह से गैम्बल ही है। मिचेल मार्श, सैम करन, चलने को कोई भी प्लेयर चल सकता है, चलने को कोई भी ना चले, तो ये क्रिकेट है। बाकी मैंने मिचेल मार्श लिया, आप देखो अपना। अब जोफ्रा आर्चर, जिसने मेन जो सूत्रधार रहा मुझे लगता है कि पिछले मैच का जिताने का टीम का, और बहुत ज़्यादा पेस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा लीथल दिखाई दे रहा है। और डेविड वार्नर का मैं कहूँगा काल इस टाइम बना हुआ है, तो मैं जोफ्रा आर्चर के साथ जाने वाला हूँ विदाउट अ डाउट, और मेन विकेट टेक कर रहा है। और अब बात कर लेते हैं आदिल रशीद। स्पेशल परफॉर्मेंस थी बैटिंग में इस बार, बॉलिंग में नहीं। आप आदिल रशीद टीम में ले सकते हो मेरी। अब इन तीनों में से मेरे पास चॉइसेस फिर से बची हैं। वही बॉलर्स की बात करूं तो अब आपको अगर एक बैट्समैन, बॉलर्स ज़्यादा लेने अपने टीम में, कोई एक बैट्समैन छोड़ दो, जेसन रॉय छोड़ना चाहते हो उसकी जगह एक बॉलर ले लो, या फिर इन तीनों में से मेरे पास चॉइस एक है। अब फिर से गैम्बल वाली बात हो गई, चलने को कोई भी प्लेयर जिसका जो दिन होगा वो चल सकता है। बाकी फिर से मैं पैट कमिंस के साथ ज़्यादा भरोसा जताना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि इस वनडे सीरीज़ में फॉर्म इतनी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मैं 2 साल की पिछली फॉर्म बता रहा हूँ, वो तीनों में से सबसे ज़्यादा
पैट कमिंस की तगड़ी रही है। वहीं मिचेल स्टार्क ने देखा पिछले मैच में 2 विकेटें ली तो फॉर्म में वापसी आने के संकेत दिए। तो आप अपनी टीम में मिचेल, बता दूं तीनों ऑप्शंस ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही शानदार है। विकेट टेकर्स हैं तीनों और मैच विनर्स हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, जब दो तगड़ी टीमें भिड़ती हैं, ऑप्शंस आपके पास ऐसा होगा कि 20 प्लेयर्स, कम से कम 18-19-20 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो बहुत ही लेने लायक होंगे अपनी टीम में और आउटस्टैंडिंग होंगे। लेकिन आप ले सकते हो 11 प्लेयर्स ही, और उसमें भी क्रेडिट्स का इशू रहने वाला है। तो इस तरह के मैचेस में रिस्क कम लीजिए, इन्वेस्टमेंट कम कीजिए, क्योंकि 2-3 प्लेयर्स आपके रहने ही वाले हैं और वो परफॉर्म करने ही वाले हैं जो आपकी टीम में नहीं होंगे। तो देख के खेलिए। बाकी पैट कमिंस मेरा अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है। टॉम करन बहुत शानदार, बैटिंग में शानदार रहा, क्योंकि बैटिंग का एक बेनिफिट मैं पहले भी बताता आया हूँ कि ऐसे बॉलर्स का बेनिफिट ज़्यादा रहता है जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। हालांकि विकेट नहीं मिली लेकिन बहुत इकोनॉमिकल रहा। वहीं हेज़लवुड को मैंने इतनी अच्छी बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा, और वो जैसा बॉल के साथ उसका मन था कराने का, उस तरह से वो बॉल को, बैट्समैन को अपने इशारों पर नचा रहा था। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग देखने को मिली। वहीं एडम जैम्पा के साथ है, उसके जो विकेट्स ले रहा है, अभी तक लीडिंग विकेट टेकर है और 7 विकेटें ले चुका है। तो ऑप्शंस 3 है आपके पास, अब लेना एक है। लेकिन तो मैं एडम जैम्पा के साथ जा रहा हूँ, या फिर सेकंड ऑप्शन मेरा हेज़लवुड रहेगा। हेज़लवुड भी प्रेफरेंस है, लेकिन एक ही ले सकता हूँ, तो चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं एडम जैम्पा के साथ जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यार 2 विकेटें और ले ले इस मैच में भी, कि अभी तक विकेटें लेता है। तो ये मेरी टीम हो गई। बाकी आप टॉम करन और हेज़लवुड के साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। अब ये फाइनल टीम हो गई, कंटिन्यू कर लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो चॉइसेस मैं पहले ही सेव करके रखी हुई हैं टीम में, उसकी तरफ आ जाता हूँ और देख लेते हैं कि किस किस को यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहली टीम जो है उसमें मेरा कैप्टन रहने वाला है इन फॉर्म आरोन फिंच, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन। सेकेंड मैच में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन गलत टाइम पे विकेट दी, लेकिन कॉन्फिडेंस है, फॉर्म है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों का कैप्टन रहने वाला है या वाइस कैप्टन आरोन फिंच। और वहीं क्रिस वोक्स, जो कि हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिहाज से बहुत ही सेफ चॉइस रहती है। तो पहली टीम हो गई ये। मुझे लगता है चॉइसेस बहुत अच्छी हैं। आरोन फिंच कैप्टन, क्रिस वोक्स मेरा वाइस कैप्टन। अब दूसरी की तरफ आ जाते हैं, तो अभी तक फॉर्म ना दिखाने वाला डेविड वार्नर, जिसकी फॉर्म इससे अभी तक दूर रही है, लेकिन आफ्टर ऑल वो डेविड वार्नर और फॉर्म में कभी भी आ सकता है। बस वो इनिशियल स्पेल जो जोफ्रा आर्चर का वो है, उसे आराम से खेलना है, विकेट वहाँ नहीं देनी है, तो फिर वो बड़ी आराम से फॉर्म में आ जाएगा। डेविड वार्नर मेरा कैप्टन। वहीं स्टीव स्मिथ जो ये मैच खेलने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब फिट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने सेफ खेला, उसे सेकंड वनडे में नहीं उतारा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है। हालांकि टेस्ट उसने पास कर लिया था, ये सीरीज़ डिसाइडर है। अब ऑस्ट्रेलिया रिस्क नहीं लेगी, अभी से खिलाने वाली है। तो इसमें मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, जो कि बहुत ही कमाल की चॉइसेस है। अब तीसरी टीम जो थोड़ा सा मेरे को लगता है रिस्की है कैप्टन, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, और मिनी ग्रैंड लीग में तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। जेसन रॉय, जो कि मुझे लगता है लोगों को बहुत कम भरोसा है जेसन रॉय पे कि यार ये परफॉर्म नहीं करने वाला है, लेकिन जब ये करेगा तो फिर अकेला ही सब कुछ करने वाला है और मैच भी जिताने वाला है। तो इसमें मेरा कैप्टन, रिस्की चॉइस लेकिन अच्छा है, रिस्क लेना कभी कभी अच्छा रहता है। तो जेसन रॉय मेरा यहाँ पे कैप्टन रहने वाला है, और ओवेन मॉर्गन यहाँ पे मेरा वाइस कैप्टन है। बहुत ही कमाल के दोनों मैचेस में स्टार्ट्स मिली हैं, बड़ा स्कोर नहीं आया है। वहीं जॉनी बेयरस्टो को भी आप प्रेफर कर सकते हो वाइस कैप्टन की तौर पे ओवेन मॉर्गन की जगह, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे तीनों चॉइसेस मैंने आपको समझा दी। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिए दोस्तों, जो मेरा क्रिकेट ज्ञान के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ जुड़ जाइए, बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैच से पहले जो फाइनल टीम आने वाली है दोस्तों, वहीं पे आने वाली है। तो मैच से पहले कोई भी चेंज होगा, कोई भी लास्ट मिनट इंजरी होगी, तो लास्ट टीम जो आने वाली है, आप सर्च करिए क्रिकेट ज्ञान टेलीग्राम पे, बहुत आराम से आपको चैनल मिलने वाला है। फटाफट ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट उठाइए। बाकी सर्च नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो लिंक फटाफट से क्लिक कीजिए लिंक पे, और वो आपको सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा। उसे फटाफट ज्वाइन कीजिए और फाइनल टीम का जो मज़ा है और बेनिफिट है वो उठाइए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो बताइएगा कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो तहे दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।